कश्मीर फिर से चर्चा में है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर 2 नए संशोधन बिल पेश किए हैं। शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने सही फैसले लिए होते तो पीओके हमारा होता। इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि एक ऐसी घटना भी थी जब भारतीय सेना पूरा कश्मीर हासिल करते करते रुक गई थी। कबायलियों की आड़ में पाकिस्तानी हमले के जवाब में आगे बढ़ती भारतीय सेना पूरा कश्मीर लेने की जगह बीच में क्यों रुक गई, ये सवाल पूछा था। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने कश्मीर अभियान का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह से लड़ाई के कई वर्षों बाद जनरल का जवाब था, प्रधानमंत्री ने उन्हें सिर्फ इस इलाके तक जाने के लिए कहा था जहां कश्मीरी बोली जाती है। नेहरू पंजाबी भाषी इलाके में जाने के इच्छुक नहीं थे। एक तरह से नेहरू की दिलचस्पी सिर्फ कश्मीर घाटी में थी। अपनी आत्मकथा एक जिंदगी काफी नहीं में नैयर ने लिखा है कि अक्टूबर 1947 में लंदन में हुई कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में नेहरू का दृष्टिकोण खुलकर सामने आया था। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से कहा था कि एक तरह से कश्मीर का बंटवारा हो गया है। दिलचस्प है कि हमेशा से अहिंसा के पक्षधर महात्मा गांधी ने भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि किसी समुदाय की रक्षा करने में अगर कायरता आड़े आ रही है तो उसे बचाने के लिए लड़ाई का सहारा कहीं बेहतर होगा। उधर पंडित नेहरू का कश्मीर से भावनात्मक लगाव था। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने इसे और गाढ़ा किया था। रियासत के भारत में विलय के बाद एक बड़े हिस्से के पाकिस्तान के कब्जे में जाने से नाराज राजा हरि सिंह ने 31 जनवरी 1948 को सरदार को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने भारतीय संघ से जो अधिग्रहण करार किया है वो वापस ले लेना चाहिए। वैसे भी संघ ने अंतरिम तौर पर ही अधिग्रहण स्वीकार किया है और अगर भारत सरकार हमारा भूभाग पाकिस्तान से वापस नहीं ले सकती और अंततः सुरक्षा परिषद के निर्णय से सहमत हो जा रही है तो फिर भारतीय संघ से जुड़े रहने का कोई लाभ नहीं। फिलहाल पाकिस्तान से बेहतर संबंध संभव हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अंत में उसकी परिणति ये होनी चाहिए कि एक वंश खत्म हो जाएगा और रियासत से हिंदू और सिख खत्म हो जाएंगे। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का पत्र सौंपा था। इसके अगले ही दिन 100 नागरिक और सैन्य विमानों से सेना और हथियार कश्मीर भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। ये अभूतपूर्व सैन्य अभियान था जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। शुरुआती लड़ाई में ही ये साफ हो गया कि ये कबायलियों की सामान्य घुसपैठ नहीं थी। प्रशिक्षित शत्रु सेना का मुकाबला किया जाना है। चुनौती के मुताबिक ही दिल्ली के अतिरिक्त सैनिक और हथियार पहुंचते गए। बहादुर सैन्य अफसर के एम थेमैया, जो बाद में सेना प्रमुख बने थे, टैंकों को 11,575 की फीट की ऊंचाई पर जोजिला तक ले गए थे, वो भी बर्फीली सर्दियों में, और जल्द ही जीत हासिल करने में सफल भी रहे थे। लेकिन इस सैन्य अभियान की पूर्ण कामयाबी को एक राजनीतिक फैसले ने अधूरा कर दिया। ये फैसला किसका था और क्यों लिया गया, इस पर लगातार सवाल हुए हैं। सटीक जवाब सैन्य कमान की अगुवाई करने वाले ही दे सकते थे। कुलदीप नैयर ने कश्मीर अभियान का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह से लड़ाई के कई वर्षों बाद इसे पूछा था और आगे बढ़ती भारतीय सेना पूरा कश्मीर लेने से क्यों रुक गई थी। जनरल का जवाब था, प्रधानमंत्री ने उन्हें सिर्फ इस इलाके तक जाने के लिए कहा था जहां कश्मीरी बोली जाती है। शुरुआत में कश्मीर को लेकर उदासीन सरदार पटेल जूनागढ़ रियासत के पाकिस्तान में विलय को जिन्ना की मंजूरी के बाद तेजी से कश्मीर में सक्रिय हुए थे। राजा हरि सिंह की नेहरू से दूरियां तो पटेल से नजदीकियां थी। पटेल पहले 28 अक्टूबर और फिर 2 दिसंबर को कश्मीर पहुंचे। उन्होंने सेना के अफसरों जवानों में जोश भरा। राजा और शेख अब्दुल्ला के बीच तल्खी भी कम करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का भविष्य की कुंजी माना। ये मानते हुए सरदार शेख के साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने हाथों में ले लिया। अपनी सहायता के लिए नेहरू ने कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान विशेषज्ञ एन गोपाल स्वामी अयंगर को बिना विभाग के मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया।
दिसंबर 1947 के पहले पखवाड़े की गोपाल स्वामी की 2 कश्मीर यात्राओं की जानकारी नेहरू ने सरदार को दी, पर आयंगर को लेकर नेहरू की योजना को समझने में सरदार चूक गए। आयंगर ने पूर्वी पंजाब के प्रीमियर को एक तार भेजकर कश्मीर के लिए 150 वाहन भेजने के लिए कहा। सरदार को ये उचित नहीं लगा। उन्होंने आयंगर को भविष्य में गृह मंत्रालय से पत्र व्यवहार के लिए कहा। खिन आयंगर ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर पोस्ट ऑफिस की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। सरदार को अगर जानकारी रही होती तो यकीनन ये सब स्थिति से वो बच जाते। 23 दिसंबर को सरदार ने उन्हें लिखा कि मैं अपना पत्र वापस लेता हूं, पर इस समय तक आयंगर अपना 22 दिसंबर तक पत्र प्रधानमंत्री को भेज चुके थे। पंडित नेहरू ने सरदार के पत्र को काफी गंभीरता से लिया। 23 दिसंबर को उन्होंने लिखा कि गोपाल स्वामी आयंगर को कश्मीर की आंतरिक स्थिति की जानकारी और अनुभव के कारण खास तौर पर वहां के विषय में सहायता के लिए कहा गया है। उन्होंने इसके लिए पूरी छूट देनी होगी। मैं समझने में विफल हूं कि इसमें गृह मंत्रालय बीच में कहां से आता है, सिवाय इसके कि उसे की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी जाती रहे। ये सब मेरी पहल पर हो रहा है। ऐसा विषय जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसे करने में मैं दखल नहीं चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि सहयोगी गोपाल स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सरदार ने तुरंत ही अपने हाथ से पंडित नेहरू को पत्र लिखा। उसमें लिखा था, अभी दोपहर 1 बजे आपका पत्र मिला और मैं आपको तुरंत ये बताने के लिए लिख रहा हूँ, इसने मुझे पर्याप्त पीड़ा दी है। आपके पत्र से साफ है कि मुझे सरकार में आगे नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। दूसरी ओर उसी दिन पंडित नेहरू ने फिर पत्र लिखकर सरदार से अफसोस जताया और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उस शाम सरदार ने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। गांधी की नेहरू से अलग से मुलाकात हुई। किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, पर सरदार की कश्मीर में भूमिका खत्म हो चुकी थी। नेहरू ने जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को शेख अब्दुल्ला के साथ बैठकर अंतिम रूप दिया और संविधान सभा के माध्यम से उन प्रावधानों को आगे बढ़ाने का काम अपने मंत्री गोपाल स्वामी आयंगर को सौंप दिया। पार्टी का बड़ा हिस्सा जम्मू व कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के खिलाफ था और आयंगर को इसके लिए कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। सरदार पटेल भी इसी राय के थे, लेकिन उन्होंने नेहरू और गोपाल स्वामी के निर्णयों में दखल अंदाजी न करने के फैसले के तहत खामोशी अख्तियार रखी। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को लेकर अनुच्छेद 370 शामिल किया गया। उसी कड़ी में 1954 में 35A जुड़ा। 1 जनवरी 1948 को कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का नेहरू का फैसला उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इसका उन्हें जल्दी पछतावा भी हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह इस फैसले में निर्णायक बनी। विडंबना ये कि नेहरू ने कश्मीर में अपनी बढ़ती फौजों को अपना भूभाग खाली करने से रोक दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ से गुजारिश की कि पाकिस्तान से गैर कानूनी कब्जे में गए कश्मीर के उत्तरी हिस्से को खाली करवाने में वो मदद करे। पाकिस्तान के प्रतिनिधि जफरुल्लाह खां अपने पक्ष प्रभावशाली तरीके से रखने में कामयाब रहे। उन्होंने कश्मीर समस्या को विभाजन और दंगों से जोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बेकर ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। दुखी नेहरू ने माउंटबेटन से कहा, नियम कानूनों की जगह ताकत की राजनीति इस संगठन को चला रही है, जो पूरी तौर पर अमेरिकी प्रभाव में है और जिनकी अंग्रेजों की तरह पाकिस्तान मुद्दे से कोई सहानुभूति नहीं है। ये थी जम्मू और कश्मीर की कहानी। आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।